नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं सुमित झा। हार और टूटने का रिकॉर्ड बनाने वाली पार्टी कांग्रेस में क्या एक बार फिर से टूट होगी? एक बार फिर क्या बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही हाथ का साथ छोड़ेंगे? याद कीजिए अशोक चौधरी को। क्या बड़े नेता ही कांग्रेस को तोड़ने में जुटे हुए हैं? और कांग्रेस को बर्बाद करने के पीछे कांग्रेस के त्रिदेव कौन हैं जो कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं? और क्या टूटने के हालात को भांपकर शक्ति सिंह गोहिल ने प्रभारी का पद छोड़ा? यह तमाम सवाल उठ रहा है, तो उसके पीछे वजह है कांग्रेस के अंदर से ही टूट की भविष्यवाणी वाला बयान। कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह ने दावा किया है कि 11 विधायक पार्टी तोड़ सकते हैं, पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, और इन विधायकों को कोई और नहीं, अखिलेश सिंह, सदानंद सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जैसे नेता ही गाइड कर रहे हैं। तो आज इसी पर बड़ी बहस। सवाल है कि आखिर कलह और टूट से कब उभरेगी कांग्रेस? क्या 10 जनपथ ने बिहार कांग्रेस को भगवान भरोसे छोड़ दिया? लेकिन उससे पहले जरा सुनिए भरत सिंह के बयान को। जो 70 सीट मिला, तो 70 सीट में जो अधिकतर सीट जो है बाहरी लोगों को दे दिया गया। वैसे उम्मीदवार आए, वो बाहरी लोगों को आ गए पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, और उसमें से 11 जीत गए जिनको कांग्रेस से कोई संबंध पहले से रहा नहीं है, और उनके पार्टी के जो लोकल लीडर है उनसे कोई लगाव नहीं है। पैसा लेना छोड़कर दूसरा कोई लगाव रहा नहीं। आज भी जीतने के बाद उनको कोई इकट्ठे रखने वाले नहीं। अभी जो मदन झा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो देख रहे हैं कि उनका छुट्टी नजदीक आ गया है। कांग्रेस में होगी बड़ी टूट। पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, और उसमें से 11 जीत गए जिनको कांग्रेस से कोई संबंध पहले से रहा नहीं है, और उनके पार्टी के जो लोकल लीडर है उनसे कोई लगाव नहीं है। पैसा लेना छोड़कर दूसरा कोई लगाव रहा नहीं। प्रदेश अध्यक्ष भी छोड़ेंगे हाथ। मदन झा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो देख रहे हैं कि उनका छुट्टी नजदीक आ गया है। छुट्टी हो ही रहा है, जय दिन में वो हैं, जाने वाले हैं। आगे भविष्य उनका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो अब इसके अशोक चौधरी के रास्ते पर जाना चाह रहे हैं। बड़े नेता ही तोड़ेंगे कांग्रेस। उस एमएलए लोगों का जो मार्गदर्शक यही लोग बने हुए हैं। उसमें अखिलेश सिंह भी हैं, सदानंद सिंह हट गए हैं, लेकिन वो भी हैं इसलिए कि वो देख रहे हैं कि ये कार्यरूप हो जाता है तो बन जाएंगे एमएलसी। उनको जैसा सोच रहा है कि नॉमिनेशन वाला में एमएलसी बन जाएंगे। यही सब कारण है। और त्रिदेव ने कांग्रेस को किया बर्बाद। विलंब कर रहे हैं बिहार के मामले में। ये बिहार को समाप्त करने पर लोग लगे हुए हैं। जो आप जिन लोगों को त्रिदेव जो है बना हुआ है, और कांग्रेस को जो बर्बाद किया, टिकट बेचने का जो दुकान खोला चलाते आया है। चपरासी लायक भी नहीं कांग्रेस प्रवक्ता उठा रहा है। सड़क छाप जो कांग्रेस के जो चपरासी भी नहीं बना है, गेट पर खड़ा रहता है, गेट से बाहर ही उसको एंट्री नहीं मिलता है, वो डिबेट में बैठ रहा है और वो बता रहा है कि भरत सिंह को कोई जिम्मेवारी नहीं मिला, कोई बन नहीं रहे, जबकि आज तक वो अपने चपरासी नहीं बना है। तो आरजेडी के साथ समझौता आत्मघाती। कि आरजेडी के साथ समझौता करना आत्मघाती कदम होगा, इसलिए नहीं किया जाए। और ये किसी भी दृष्टि से ये जो है लोकतांत्रिक पार्टी है नहीं। ये एक अफवाह, लोगों के बीच फूट डालना, राज करना, इसका एक मूल मंत्र है। जी हाँ, तो ये एक बड़ा बयान, और जाहिर है शक्ति सिंह गोहिल का प्रभारी पद छोड़ना और उसके बाद इस तरह का बयान आना। हालांकि नतीजे आने के बाद से ही कांग्रेस के अंदरूनी कलह सामने आने लगे थे। तो क्या सवाल है कि नए साल में कांग्रेस में एक बार फिर से टूट होगी? हमारे साथ 3 मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। शक्ति सिंह यादव हैं आरजेडी के प्रवक्ता, और अरविंद निषाद हैं जेडीयू प्रवक्ता,
अरविंद सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल शक्ति सिंह जी, आरजेडी चूंकि सहयोगी पार्टी है, आरजेडी को क्या इस बयान पर ऐसा लग रहा है कि वाकई ऐसी स्थिति हो सकती है, खासतौर पर तब जबकि आरजेडी भी मान रही है कांग्रेस हार की कारण कांग्रेस है और कांग्रेस ने परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्मेंस नहीं होने के कारण कांग्रेस के अंदर ही से ही भी आवाजें उठ रही हैं कई बार। सुमित जी, हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के चलते हार हुई। सवाल है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के सदस्य भी नहीं है, न कोई जिम्मेदार पद पर है। उनके वक्तव्य इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं न कहीं किसी दल के इशारे पर वो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसके पहले भी याद करिए कि पहले भी लोगों ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के विधायक दल टूट रहे हैं, एक भी नहीं टूटे। तो असल है कि जो बिहार के अंदर में जो मूल समस्या है, जो अपराध की घटनाएं बदस्तूर जारी है, कानून व्यवस्था पर आपने कहा कि होने के बावजूद आपने कभी नहीं कहा कांग्रेस हार के लिए जिम्मेदार है शक्ति जी, लेकिन शिवानंद तिवारी आपके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता है ना। लीजिए, शिवानंद तिवारी जी ने जो नेशनल परिप्रेक्ष्य में जो बातें कही थी, सुधारने की जो बातें कही थी, वो बात अलग है, लेकिन बिहार में कोऑर्डिनेशन हमारे साथ था और हम मिलकर के चुनाव लड़े थे। जो भी फलाफल आया था, जो भी चुनाव आयोग ने फैसले सुनाए थे, तकनीकी तौर पर जो भी सरकारें बने वो अलग विषय है, वो आप भी जानते हैं, सबको पता है। नहीं, तो शिवानंद तिवारी ने सही कहा। बिहार नहीं, देखिए, मूल जो समस्या जो बिहार के अंदर में है, जो शिवानंद तिवारी ने सही कहा कि गलत कहा? सारे सवालों से ध्यान को हटाने के लिए सुमित जी इस तरह के एजेंडे, इस तरह की बातें खुल करके आते रहती है और कई पार्टियों में इनके यहाँ खुद ही कोहराम मचा हुआ है, एनडीए में कोहराम मचा हुआ है। जदयू के विधायक जो है बरारी को वो कह रहे हैं कि बिहार में आतंक राज है। ये सवाल तो सबसे बड़ा सवाल था। गोपाल मंडल जी ने क्या कह दिया, ये सारे सवाल सामने अरविंद निषाद जी जवाब देंगे, अरविंद निषाद जी जवाब देंगे। लेकिन सवाल साफ उठता है कि कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक नहीं बोल रहा है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस है। पार्टी जो ऑक्सीजन के सहारे चल रही है, इस कांग्रेस पार्टी के राज्य के प्रभारी वो मीडिया तो छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया का सहारा लेकर के पदत्याग करने की इच्छा जाहिर की। कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के सहारे चल रही है। ऐसी पार्टी जो सोशल मीडिया में आकर के उसका प्रभारी कहे कि मुझे लाइट यानी साधारण जिम्मेदारी का पद दिया जाए, उनकी बात सुन ली जा रही है। कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व विधायक भरत सिंह जी जो कह रहे हैं उस बात को नहीं सुना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में और ऐसे लोग हैं तो जो 11 विधायक जो हैं, टूटेंगे वो लेकिन आपके संपर्क में हैं, आप ही के पास जाएंगे ना फिर? नहीं, हम तो ये कह नहीं रहे कि मेरे संपर्क में है, वो खुद के उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में टूट होने वाली तो जाएंगे, बीजेपी जेडीयू में से कहीं तो जाएंगे, कहीं जाएंगे। वो कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का निर्णय होगा, कांग्रेस पार्टी के विधायकों का यह फैसला होगा। आप बुलाएंगे। एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी में जो बड़े पद धारक हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के बारे में भरत सिंह जी ने जिस प्रकार का बयान दिया, देखिए किस प्रकार खाए तौबा मची है इस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने अपना राय विचार प्रकट किया, ये कांग्रेस पार्टी दरअसल विदेश में छुट्टियां मनाने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेता अरविंद सिंह जी जिसके सहारे पर चल रही है, ऐसे लोग जो अपनी अरविंद सिंह जी, सुशील मोदी कहते हैं कि लालू यादव पार्टी जेल से जो है सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, एनडीए को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां तो स्थिति अलग है, कांग्रेस ही टूट रही है। देखिए, कांग्रेस टूटने का कारण दूसरा है। देखिए, उनके जमीनी कार्यकर्ता भरत सिंह जी बहुत पुराने उनके नेता और कार्यकर्ता हैं। उनके दिल में जो दर्द हुआ है उसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज नीति, नेता और नियत विहीन पार्टी हो गई है। उनके विधायक इसके अभाव में भटक रहे हैं। आपसी कलह, आपसी खींचतान के चलते इतनी कांग्रेस पार्टी में अंतर कलह है कि उनके जो शक्ति सिंह गोहिल हैं, उन्होंने खुद जो है अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए ट्विटर के माध्यम से इस्तीफा पेशकश किया। और जहां तक बात है, अभी जो शक्ति सिंह गए हैं और भक्ति सिंह आए हैं, तो शक्ति और भक्ति से कांग्रेस पार्टी चलने वाली पार्टी है। उसको न जमीन है न कार्यकर्ता है, वो आरजेडी के पिछलग्गू पार्टी के रूप में काम कर रही है। और जिसका
परिणाम ये हो रहा है कि उनके विधायक को कट चुका है। नीति नियत और नेता जहां मिल रहे हैं उस पार्टी के तलाश में वो जा रहे हैं। और इसमें जहां तक बात है, माननीय हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री जी सांसद श्री सुशील कुमार मोदी जी ने जो कहा था वो बात भी सही है कि बिहार में आरजेडी तोड़फोड़ अपराध इसका वो मास्टरमाइंड है, जिसके चलते आज जो है बिहार में इस तरह का वातावरण बन रहा है। नहीं जा रहा तो काला बोल रहा खाली फटफटा रहा सिंह रुकिए। कांग्रेस के भी मेहमान आ चुके हैं, वो जुड़ रहे हैं। तब तक मैं बता रहा हूं कांग्रेस की स्थिति है क्या, दरअसल समझिए। 13 दिसंबर को जो भरत सिंह ने बयान दिया है, दरअसल 13 दिसंबर को नाराज नेताओं ने बैठक भी बुलाई थी, जिसमें पूर्व विधायक भरत सिंह, अमरिंदर सिंह, अजय कुमार टुन्ना शामिल हुए थे। और वहां भी उस बैठक में भी सीधे सीधे कार्रवाई की मांग उठी थी। कांग्रेस सक्षम हो रही है। ठीक है, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश सिंह। चंद्र प्रकाश जी, कांग्रेस की हालत ऐसी क्यों है? आवाज नहीं आ रही है। मत बोलिए। आवाज आ रही है सर? भाई आवाज देखिए ना। चलिए हमारी टीम लगेगी आपको। संपर्क टूट गया है, लेकिन इस बीच कांग्रेस की स्थिति है क्या, जरा समझिए कि 13 दिसंबर को बैठक बुलाई जाती है। कांग्रेस का एक गुट बैठक करता है और कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी पर कार्रवाई की मांग उठती है। इसमें अनिल शर्मा, चंदन बागची और हरखू झा ने भी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। तारिक अनवर जैसे नेता कह चुके हैं कि साहब कांग्रेस लीडरशिप, बिहार कांग्रेस लीडरशिप से गलती हुई है और जिम्मेवारी लेनी चाहिए। लेकिन अभी तक आखिर क्यों इतनी करारी हार के बाद भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? सवाल यह है कि क्या बिहार कांग्रेस में हार के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? 70 में से 19 सीट हम पार्टी और वीआईपी पार्टी से भी स्ट्राइक रेट खराब है। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। चंद्र प्रकाश जी, क्या स्थिति हो गई है कांग्रेस की? हारने और टूटने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं क्या आप लोग? नहीं, सुनिए ना, ये सब जो बात कल से चल रही है, कांग्रेस में कोई खलबली नहीं है। एक दो आदमी के बोलने, कौन पार्टी में कौन लोग नहीं बोलते हैं। अभी जेडीयू के लोग लगातार बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ताओं ने जेडीयू पर हमला किया। तो ये सब भी देखिए ना, कांग्रेस में कोई कलह बिहार में नहीं है। अब चुनाव में जीत हार हुआ तो किसी से छुपा हुआ थोड़े है। तो जो जीत हुआ, हार हुआ, कितने सीट पर कौन लड़े, अब ये मामला अभी है। अभी तो अभी प्रभारी के बारे में कला नहीं है क्या? अरे प्रभारी अस्वस्थ हो गए, अगर हटना चाहते हैं तो ये तो एक अच्छा है ना, उनका अच्छा फैसला है। इसका अप्रिसिएशन होना चाहिए कि भाई कोई आदमी जिम्मेवारी लेके हट रहा है। तो इसको बड़ा कोई मुद्दा बनाने के कोई पाला बदलने वाला नहीं है कांग्रेस में। ये सुन लीजिए, ये सरकार जिसकी चल रही है एनडीए की, 1 मिनट मेरा बात सुनिए ना। ये जेडीयू बीजेपी का जो सरकार है, आपस में इनका खटपट है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सेकंड डाइवर्ट करने के लिए कोई, मैं उसी में ऐड कर देता हूँ सवाल एक छोटा सा, फिर उसके बाद जवाब देते रहिएगा आप। एक सेकंड रुकिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए, शक्ति सिंह गोहिल प्रभारी पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या सोशल मीडिया से आपकी पार्टी चल रही है? ट्विटर पर वो कह रहे हैं कि भाई हम अब नहीं संभाल सकते हैं जिम्मेदारी। ट्विटर पर नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कह दिया। उसके बाद लोगों को मैसेज देना है, कार्यकर्ताओं को, सबको। उन्होंने कहा कि भाई देखो, आला कमान से मैं गुजारिश करता हूं, ये स्थिति हो गई कांग्रेस की कि ट्विटर से चल रही है पार्टी। अब तो रोज प्रधानमंत्री पार्टी ट्विटर से चल रही है। गृह नहीं, ट्विटर पर बातचीत नहीं, तो ट्विटर एक माध्यम है संदेश देने का, इसमें बुराई क्या है? अच्छा, चंद्र प्रकाश जी प्रवक्ता या विधायक या एमएलसी बनते हैं, आप लोग रोज ट्विटर पर से ट्विटर के जरिए आप जानकारी देते हैं क्या, या आला कमान से कुछ गुजारिश करते हैं ट्विटर के जरिए क्या? नहीं, आला कमान से गुजारिश भी करते हैं और उसको ट्विटर पर अपना वर्कर्स को, अपने कांग्रेस के आला कमान से गुजारिश करता हूं, ये लाइन है ट्विटर पर, ठीक है? ट्विटर पर आला कमान से गुजारिश करता हूं कि मुझे प्रभारी पद की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए, ये लाइन है ट्विटर पर, ठीक है? तो सोशल मीडिया से आपकी पार्टी चलती है। वो जब बिहार में हार हुई और कांग्रेस को कम सीट मिला, उसी समय शक्ति सिंह गोहिल जी ने अपना आला कमान को, हाई कमान को बोला था कि हम त्यागपत्र देना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं।
उसके बाद से संजोग है वो बीमार पड़ गए। तो क्या ऐसी स्थिति हो गई कि अचानक उनको लगा कि नहीं साहब पार्टी में टूट हो सकती है, इसलिए अभी सही वक्त है? नहीं, कोई टूट नहीं हो सकती है, ये सब मन गढ़। आप बताइए ना कि एक आदमी बोल रहा है कि सीएलपी के लीडर भी जा रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी जा रहे हैं। अरे ऐसा हुआ है भाई, कांग्रेस में हुआ है ऐसा? खड़ा होके हम कल कुछ बोले हैं, ऐसा हुआ है कांग्रेस में? वो देखिए, वो बोलने से नहीं है। नहीं तो कांग्रेस में ऐसा हुआ है, अशोक चौधरी भी सीएलपी लीडर थे, नहीं चले गए। कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा सारे दलों में होता रहा है। अच्छा, कांग्रेस में ज्यादा हो रहा है। अरविंद निषाद जी, किस दल के लोग दूसरे दल में नहीं गए? निजी कारणों से इनको बोलना है कि हमको बोलना है, पहले ये बोल रहे। मुझे इन्होंने कहा है निजी कारणों से मैंने कांग्रेस आला कमान से गुजारिश की है कि मुझे लाइट जिम्मेदारी दी जाए और बिहार के प्रभार से मुक्त किया जाए। अंग्रेजी में भी है, ड्यू टू पर्सनल रीजन आई हैव रिक्वेस्टेड टू आवर पार्टी हाई, सब लोग समझ जाएगा, कमांड टू एलोकेट मी लाइटर वर्क फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड टू रिलीव मी एएसपी। अरे ये सब लोग पढ़ चुका है, इसको आप क्यों पढ़वा रहे हैं? ये तो सब लोग पढ़ चुका है। कर रहे थे, अरे डिनाई कुछ कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, इसको डिनाई करने का कोई बात है क्या? अरे डिनाई तो आप लोग करते हैं, अब ये सुनेंगे कुछ करते हैं डिनाई? ना हम सब सुनते हैं, नहीं सुनेंगे, सब सुनते हैं। ट्विटर पर जो मामला ट्विटर पर है, ट्विटर पर उसको सुनाने का क्या जरूरत है? सब लोग पढ़ रहा है, सब लोग देख रहा है। एक मिनट, बौखलाने की जरूरत नहीं, एक मिनट। अरे आप अपना देखिए ना, आप सुन लीजिए, बौखलाने आप ही का आज विधायक का देखिए ना क्या बयान है। जेडीयू के एमएलए ने आज बीजेपी के बारे में क्या कहा है, वही पढ़ लीजिए। बोल लीजिए, उसके बाद में बोलूंगा, वही पढ़िए ना आप। सुमित जी आप इनको शांत करें। हाँ, तो ये ट्विटर का आग्रह कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने स्वीकार किया और नेक्स्ट डे उड़ीसा के रहने वाले भक्त चरण दास जी को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया। यह बात मान लिया गया कि कांग्रेस पार्टी ट्विटर के सहारे चलने वाली पार्टी है, सोशल मीडिया के सहारे चलने वाली पार्टी है। ठीक है, सोशल मीडिया एक पार्ट है संगठन चलाने का, अपनी बात रखने का, लेकिन इस्तीफा बनाने का निर्णय, चार्ज देने का निर्णय, हटने का निर्णय, हटाने का निर्णय, ये सोशल मीडिया के सहारे कोई भी पार्टी निर्णय नहीं करती है। अब इनको कहां से सोशल मीडिया? अरे वेणुगोपाल ने चिट्ठी निकाला, वो चिट्ठी ट्विटर पर पोस्ट हुआ, कौन बड़ी बात है भाई? कहां से कहां बात को घुमा रहे हैं, इनका काम ही है इन लोगों का घुमाते रहते हैं। अब नीतीश कुमार जी का चिंता करिए ना कि बीजेपी छोड़ेगी कि खाएगी उनको, ये चिंता करिए कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रहेंगे। अभी राजस्थान से एक खबर आई परसों, अब इनको सब जगह से खबर आ रही है। परसों किसान कांग्रेस के लिए जेडीयू को चिंता करने का जरूरत नहीं है, जेडीयू अपनी चिंता करे। 1.5 सीट घट के 72 से 71 सीट घट के 41 पर आ गए, और अपनी चिंता करो ना भैया। जेडीयू के चुनाव परिणाम पर क्यों नहीं बहस करते हैं? बातचीत हुई, 15 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं राज्य के, और उसके बाद भी पार्टी शासन में चली गई। अच्छा एक बात बताइए चंद्र प्रकाश जी, मैं शक्ति जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड अरविंद जी हो गया, अरविंद जी हो गया, अरविंद जी हो गया, आवाज आ रही है। 15 वर्ष राज्य का मुख्यमंत्री, आवाज आ रही है चंद्र प्रकाश जी। और 71 से एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ। चलिए भरत सिंह के बयान को खारिज कर रहे हैं, आप तारिक अनवर के बयान को भी खारिज करेंगे क्या? तारिक अनवर साहब ने भी तो कहा कि भाई प्रदेश की लीडरशिप को जिम्मेदारी लेनी चाहिए हार की। अरे भाई जिम्मेदारी लेना चाहिए, कौन नहीं कहेगा, ये कौन नहीं कहेगा हार की जिम्मेवारी लेनी चाहिए? जिन्होंने जिम्मेवारी लिया हार के बाद मंथन तक नहीं हुआ है अभी तक। गोहिल जी कैसे? जेडीयू तो चलिए मंथन कर रहा है, स्वागत करिए ना। दो 3 बैठकें कर चुका है। आप लोग तो सदाकत आश्रम जाना छोड़ दिया आपने, आप लोगों ने। कौन या रोज हम जाते हैं? नहीं, आप रोज जाते हैं, आप चला रहे हैं क्या पार्टी? अरे नहीं, अरे हम भी तो पार्टी चला रहे हैं, ऐसा क्यों? हारने के बाद मंथन एक बार भी हुआ है? अरे मंथन हुआ है, आप अगर नहीं जानते हैं तो अब
सवाल है कि वो मंथन को हुआ, ट्विटर पर मंथन डाले, दो फिर गुटों में कब? बट गया। कहिएगा कि मंथन ट्विटर पर प्रदेश होगा। पार्टी ले दो लीजिए। गुटों में बट गया। मंथन हो रहा है, वो उसकी खबर ट्विटर पर नहीं डालेंगे, इस्तीफा ट्विटर पर डालेंगे। ये उल्टा पुल्टा वाली पार्टी कहां से बन गई आपकी? नहीं, सब डाल रहे हैं। कब मंथन हुआ, तारीख बताइए। आप देखिएगा, अरे कब ये मंथन हुआ, तारीख बताइए। चिंतन नहीं हुआ कब तो बताइए? लोग क्यों आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? नहीं, मंथन कब हुआ आपने कहा ना, मैं जानना चाहता हूं, शायद हमसे खबर मिस हो गई होगी, बताइए तारीख। अरे मंथन, अब हर एक मंथन कोई पब्लिकली होगा, कोई तारीख बात बताइए ना आप। अभी कोई बात चल रही है, उस पर कंसंट्रेशन। सदाकत आश्रम में क्या चेंज होगा, क्या कौन जा रहे हैं बड़े नेता? हारने के बाद प्रभारी चले अस्वस्थ हो गए, कोई बड़े नेता नहीं आए, कोई बैठकें नहीं हो रही है, कोई ये तक नहीं हुआ कि भाई हारने के बाद किसी की जिम्मेदारी है भी या नहीं। नेता को अभी आने का क्या जरूरत और स्थिति ये है बिहार में चंद्रप्रकाश जी, देखिए बड़े नेता कांग्रेस के साथ यही स्थिति है, कांग्रेस के साथ यही स्थिति है कि अपनी जमीन खोती जा रही है, फिर भी उसे लगता है कि नहीं साहब, नहीं, ये आपके नजर में है, आप लोगों के नजर में है। 70 और जो दल हैं 70 लड़ते हैं, 19 जीते हैं, तो क्या बहुत मजबूत जमीन है क्या? अरे भाई 19 जीते हैं, हाँ। तो 19 जीते हैं तो क्या हुआ? आप 71 से 41 आ गए, हाँ। उनकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? भाई वो मंथन कर रहे हैं, हम तो 27, वो तो हार पर मंथन कर रहे हैं, आप लोग तो वो भी नहीं कर रहे हैं, वही तो एहसास भी नहीं कर रहे हैं अपने आप को। कर रहे हैं, अरविंद सिंह जी, हमारे ऊपर इतना चर्चा हो रहा है, क्यों हो रहा है? मंथन कर रहे हैं तब चर्चा। अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस मेरे साथ चर्चा में मंथन कीजिएगा। चर्चा में लाए हैं, देखिए आपके चर्चा में लाने से अब गोहिल जी इस्तीफा दिए, प्रभारी भी नए आ गए, अब होगा मंथन चिंतन। चलिए, तो ये अब मुझे क्रेडिट दीजिएगा ना, कांग्रेस को मैं जगा रहा हूं, आपको बराबर क्रेडिट देते हैं भाई। कांग्रेस को जगाने का काम मैं कर रहा हूं, है ना? वाह, अरे आप तो हर को जगाने का काम करते हैं, केवल कांग्रेस अच्छी बात है। कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी मेरी वजह से जगती है ना? कांग्रेस जगने वाली उनको जगाइए कि बिहार में अपराध की क्या स्थिति है। धन्यवाद देते हैं। कांग्रेस मरनासन स्थिति में अब चल ये रही देखिए, है। अब आ गए, इस दल में आ गए न असली नेता है, औकात न पर। नियत है, इनको न चाहिए नीति है। कि विपक्षी ये दल मर जाए नीतिविहीन बिहार है, में। नेताविहीन है, नियतविहीन हाँ, अब है। देखिए, इनके नियत विधायक इनका जो सुन लीजिए ना, है उधेड़ मुंड में किसानों पड़े को हुए मार हैं रहे कि हैं। मैं जाऊं तो जाऊं दिल्ली के कहां। बॉर्डर पर किसान और मर रहे हैं, इनके नेता इनका भी नियत देखिए, उधेड़ मुंड में पड़े हुए हैं। ये किसी ठीक है, नेता मजदूर के लिए नीति क्या और कर रहे हैं, पार्टी किसान की के लिए तलाश क्या में कर रहे है, हैं। और नेता नीति और पार्टी हम इनका देखिए, एनडीए में नजर आ रही भारतीय है। जनता इसलिए पार्टी के लोग लोग जो है क्वाद नीति लगा की रहे बात हैं, करेंगे, नियत लेकिन की बात इनके करेंगे। नीति खत्म पूरा है। देश जान इनके रहा है यहाँ से क्या बिहार कर से रहे हैं। लेकर के देश के नेता खत्म है, और इनका हाँ, नियत भी इनका देश खत्म का है। इनके यहाँ न इनके नीति कहने है, से। न नियत है। इनके यहाँ सिर्फ जूतम पैजाड़ बच गया है। जहां भी मीटिंग करते हैं आपसी कलेश है, आपसी झगड़ा होता है। और इनके जो जमीन के खर्च करता जब बोलते हैं तो एडॉप्टेड लोग जो आए हैं इनके यहाँ नेता बनने, वो उनका विरोध करना चालू करते हैं। जमीन का जो नेता है जब बात उठाते हैं इनकी पार्टी का, तो इनको दुख होता है। ये जो है बड़े बड़े ये जो है चलाने ट्विटर से चलने वाले पार्टी है, ये जो है ट्विटर से चलने वाले पार्टी है, फेसबुक से चलने वाले पार्टी है। ये अपने फजीहत कराते हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए इनके प्रभारी जो है अब इज्जत, अब भाग जा रहे हैं। रिजाइन करें और बिहार बोलेंगे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के पिछड़ू पार्टी बने हुए हैं के बाद और हंसी आ रही है। और बिहार के जनता जिम्मेवारी को भी ये तो बोलेंगे इज्जत बचाने विश्वास खो चुके हैं, जिसका परिणाम है कि 70 से 19 पर आए हैं। ठीक है, एक सेकंड चंद्रप्रकाश जी, आप कितने लोगों के बयान को खारिज कीजिएगा? एक सेकंड, अरविंद सिंह जी रुकिए, अरविंद सिंह जी रुकिए, अरविंद सिंह जी रुकिए, अरविंद सिंह जी रुकिए, एक सेकंड। अरविंद सिंह जी, चंद्रप्रकाश जी, मैं समय खत्म हो रहा है, मैं फिर से आपको मौका दे रहा हूं जवाब देने का। हाँ बोलिए बोलिए। भरत सिंह के बयान को आप खारिज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं खारिज कर 100%। ठीक है, आप खारिज। कपिल सिब्बल साहब भी नसीहत दे रहे हैं, उनको भी खारिज कीजिएगा, उन्होंने भी नसीहत दी। वो कपिल सिब्बल के बयान को इससे जोड़ना उचित नहीं है। अरे भाई, हार के बाद आपके अंदर ही स्थिति ये है कि सब लोग कह रहे हैं कि भाई अब पराजय को नियति मान लिया है कांग्रेस ने। खत्म करना का इरादा था क्या आपका? कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा कि भाई बिहार चुनाव और उपचुनाव के नतीजों से लग रहा है कि कांग्रेस ने पराजय की नियति मान ली है।
आरजेडी के साथ समझौता आत्मघाती होगा। आपको नहीं कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं। तो शक्ति जी का बात सुनना ही है। शक्ति जी के अरे भैया मेरे महागठबंधन के साथी हैं, आपके जैसे थोड़े हैं कि आपके गठबंधन के साथी हैं। शक्ति जी का एक सेकंड आप तो शक्ति जी के बी टीम में भूले गए हैं। कायम होनी चाहिए डिबेट। अरे आप नीतीश जी के बी टीम में रहिए भैया, आराम चंद्र प्रकाश जी देर से कर रहे हैं। शक्ति जी एक सेकंड शक्ति जी देखिए, कपिल सिब्बल, शिवानंद तिवारी ने भी नसीहत ही दी। ऐसा नहीं है कि कोई नसीहत नहीं दे रहा है। कपिल सिब्बल जैसे नेता कह रहे हैं कि साहब पराजय की नियति मान ली है, ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने उपचुनाव के नतीजे और बिहार चुनाव के नतीजे के बाद। शिवानंद तिवारी कहते हैं पुत्र मोह से निकलिए। आरजेडी को कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि कांग्रेस के साथ, इस कांग्रेस के साथ, ऐसी कांग्रेस के साथ अगर वो आगे चलेगी तो और नुकसान होगा। देखिए सुमित जी, हम अलायंस करते हैं तो नफे नुकसान की चिंता नहीं करते हैं। हमारे कार्यक्रम और न्यूनतम कार्यक्रम के आलोक में जो हमारी अपनी कमिटमेंट है उसके आधार पर हम करते हैं। और एक बात आपने अभी कहा और हमारे साथियों ने भी कहा, हम तो कोहराम के बीच में डिबेट में कूदना भी नहीं चाह रहे थे। सच यह है कि उन्होंने कहा पिछलग्गू पार्टी, भाजपा तो खुद बड़ी होकर कर पिछलग्गू है जदयू की, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, आपकी जो अपनी मन की भावना थी सुमित जी, हम समझ रहे थे कि आप चाह रहे थे कि नीतीश जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद त्याग दिया था हार के बाद, तो इनको भी त्याग देना चाहिए था, ये आप चाह रहे थे कहना। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है। हार जब होती है तो आत्ममंथन होनी चाहिए, ये स्वस्थ लोकतंत्र का तकाजा है, पॉलिटिकल पार्टियां करती है। पर यह सत्य है कि जो हालात है बिहार के अंदर में, उस हालात को आप दरकिनार करके एक नए एजेंडे पर हम लोग चाहते हैं कि बिहार में अपराध है, इनके जदयू के लोग करें आतंक राज है। मैं नहीं, अगर मैं कहता तो कहते कि बोल रहे हैं बरारी के विधायक हैं, गोपाल मंडल जी ने क्या कहा, उनकी अंतरात्मा जब जागती है तो सरकार सही मानेंगे या गलत? मैं आखिरी में आपसे पूछ रहा हूं, इस पर तो सही या गलत? शिवानंद तिवारी जी ने चंद्र प्रकाश जी की पार्टी को नसीहत दी है, पुत्र मोह छोड़ेंगे चंद्र प्रकाश जी? आज सबसे बड़ा प्रमाण है, पुत्र मोह छोड़ेंगे? महुआ के पिछलग्गू रहे हैं, पुत्र मोह छोड़ेंगे, पिछलग्गू नहीं रहे। प्रकाश जी, पुत्र मोह छोड़ने की नसीहत आपकी सहयोगी पार्टी दे रही है, भरत सिंह को आप खारिज कर रहे हैं। आप शिवानंद तिवारी के बयान को कम से कम गंभीरता से लीजिए, कपिल सिब्बल के बयान को गंभीरता से लीजिए। खारिज कराइएगा, जब पार्टी ने उनको पहले ही खारिज कर दिया तो हमको खारिज कोई खारिज नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। कांग्रेस की हालत दरअसल इसलिए है क्योंकि वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उसके अंदर खामी यही है कि उसे पता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। नमस्कार।